हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है जी, ये तीन टॉपिक पढ़े थे। हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? एलिमेंट की मास के हिसाब से या एलिमेंट की परसेंटेज यदि गिवन हो, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था। क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे निकाल रहे हैं, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, हाउ टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फार्मूला या हाउ टू ऑब्टेन एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए तो न्यूमेरिकल है, एम्पिरिकल फार्मूले के लिए पूरी प्रोसेस है, और परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आपको निकालना बता दिया। तो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए एलिमेंट की बाई मास। फिर क्या, इससे क्या निकलेगा जी? एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल सी फॉर एम्पिरिकल, एफ फॉर फार्मूला। इससे क्या निकलेगा? फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन होगा जी, किसी फॉर्मूले से हमने पिछले लेक्चर में निकालना बताया है। उससे क्या निकालेंगे आप? फिर एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की पूरी प्रोसेस है, उसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहे हैं। तो उससे क्या निकलेगा? फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो हम भी करके बता रहे हैं। तो मैं इसे रब कर दूं। अब क्या कर रहे हैं? अब हम आपको बता रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्वेश्चन की हेल्प से निकालेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? इन ए कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 37.5%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 12.5% and percentage of oxygen equal to 50%. So you find out the empirical formula of this compound, and if molecular mass of this compound is 64 ग्राम पर मोल, यदि और इस कंपाउंड में क्या गिवन कर रखा? मोलर मास भी गिवन है। तो आल्सो फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, दोनों तरीके, ये दोनों निकालने हैं हमें। तो इसकी प्रोसेस है पूरी एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की। वो हमें एक टेबल की हेल्प से आपको बता रहे हैं। किसकी हेल्प से बता रहे हैं? एक टेबल की हेल्प से। या क्या करते हैं? सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल ऐसे ऐसे है, कैसे है देखो। सबसे पहले कुछ बॉक्स बनाए हमने, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की पूरी प्रोसेस है, उस हम एक टेबल की हेल्प से निकाल रहे हैं। इस कंपाउंड में क्या क्या दिया हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। उसी परसेंटेज गिवन है इन टर्म ऑफ मास, इसे टर्म में मास के टर्म में। तो सबसे पहले मैं उन एलिमेंट के नाम लिखते हैं या उनके सिंबल लिखने का, लिखने सिंबल, नाम लिख सकते हैं बाद में सिंबल। एक बॉक्स और बन जाता, तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं जी। कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना और ऑक्सीजन से मिलकर बना जी। उसके बाद क्या परसेंटेज है इसकी? तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। उस 100 में से 37.5% क्या है? कार्बन। 37.5 कार्बन, 12.5 हाइड्रोजन। परसेंट इसे मास ही बोलते हैं, जितने परसेंट उतना मास। इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम टोटल देख लो। दिस 37.5, 12.5, 50 या 50, 100। ऑक्सीजन का कितना मास है? 50%। इन तीनों एलिमेंट के सर जी क्या है? एटॉमिक मास क्या क्या है जी? कार्बन का क्या है जी? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब हमें निकालने हैं क्या? नंबर ऑफ मोल। क्या निकालने? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें एलिमेंट को मोल के टर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? मोल के टर्म में। अगले टॉपिक में बताएंगे जी क्या है मोल। मोल क्या होता है जी? मास अपन मोलर मास। मास कितना है कार्बन का? बताइए। 37.5 अपॉन 12, 12.5 अपॉन 1,
मास अपॉन मोलर मास, भाई ये एटम है तो इनका मोलर मास की जगह क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना है जी 16। कार्बन में क्या आया 12.5, इसका क्या है जी इनका 12 3 जा 36, 3 पॉइंट कितना जब 1 12 1 जा 2 5, इतने समथिंग आ रहा है, यही आएगा 3.25। 63 जा 48, 3 पॉइंट ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है, लगभग अप्रोक्स आती है, ये आ गया इसके कितने मोल्स। कार्बन के कितने मोल है 3.125, हाइड्रोजन के कितने मोल है 12.5, ऑक्सीजन के कितने हैं 3.125 इक्वल टू कार्बन। जी सर, अब क्या निकालेंगे आप, सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे इन एलिमेंट का सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकाले थे। सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकालते हैं, इन तीनों में से जो भी जिसकी सबसे कम वैल्यू है, जिसकी सबसे कम वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं। सबसे कम वैल्यू कौन सी इसमें 3.125 करें जी, देखिए 3.125 अपॉन 3.125, ये देखिए 12.5 अपॉन 3.125, 3.125 अपॉन 3.125। जी सर, कट कर दें इसे 1 4 1। यह फ्रैक्शन में भी हो सकती थी वैल्यू, किसमें हो सकती थी फ्रैक्शन में। अब जैसे आप जानते हैं ये क्या है H2, हाइड्रोजन के कितने आइटम है 2, ऑक्सीजन के कितने आइटम है 1। ये ऐसे बोल सकते हैं आप, हाइड्रोजन के कितने मोल है 2, ऑक्सीजन के कितने मोल है 1, बोल सकते हैं। इसे यहाँ कभी फ्रैक्शन में तो नहीं लिखते, बताओ। CO3 कार्बन का ये कितने मोल है 1, या कितने आइटम है, वो सॉरी कैल्शियम के कितने आइटम है 1, ये कितने मोल है 1, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ 3, फ्रैक्शन में तो नहीं है। एक कंप्लीट नंबर में लिखते हैं, एक होल नंबर में लिखते हैं। यहाँ तो चलो होल नंबर आ गया, पर यह फ्रैक्शन भी आ सकता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो फ्रैक्शन भी हो सकता है। हमें किस में लेना है उसे, होल नंबर में लेना है। किस में लेना, होल नंबर में। उसके लिए क्या करेंगे, अगले न्यूमेरिकल में बता देंगे किसी में, या तो डायरेक्ट जो है यही लिख दो, लिख दिया जी। यदि फ्रैक्शन में होता तो उससे किसी उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कंप्लीट नंबर में, होल नंबर में बदल लेते। सही है जी। अब सिंपलेस्ट रेशो क्या है एलिमेंट का, कितनी परसेंटेज की वृद्धि कार्बन की 37.5, हाइड्रोजन की 12.5, ऑक्सीजन की 50%। जब निकाला इस तरीके से तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1। अब देखो यहाँ मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना बता रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ SIMPL सिंपल को हम इंपेरिकली बोल देते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है जी, C1H4O1, क्या बोल दिया CH4, इंपेरिकल फॉर्मूला है सर, निकल गया। कैसे, C के कितने आइटम आए 1, कितना मोलर रेशो आया, कितना होल नंबर रेशो आया है, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। कार्बन का बनाया है, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1, उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला C1H4O1 या CH4O। ये बात और निकालनी है आपको, क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या निकालना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने अभी तरीका बताया था पूरा। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या निकालते हैं आप, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालते हैं आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन थी मिलती है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ
बातें समझनी है आपको, तो ध्यान से सुनो। इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कार्बन कितने जी 1, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। निकालना 12 + 4 + 16 32 ग्राम पर मोल। इतना कर लो सर, आप इतना करो जी। आप मैं से रफ कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। आप मैं ऊपर से कर रहा हूँ, दोबारा कर दो, देख लो। क्वेश्चन तो हो गया था, ऐसे हटा रहा हूँ मैं ऐसे। और जरूरत पड़ी तो और कर लेंगे। क्या निकाल गया जी, पहले का फॉर्मूला मास निकल गया। अब मैंने पुराने लेक्चर में सबसे बाद में कुछ फॉर्मूले बताए थे। क्या यहाँ क्वेश्चन में क्या था, मोलर मास गिवन था, मॉलिक्यूलर मास क्या था 64 ग्राम पर मोल। ये सुनो, हमें फॉर्मूला निकालना, हमें क्या निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं देखो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, चलो एक बार लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है जी, दे रखा। तो n क्या है, n कोई इंटीजर था, n क्या है, n इज एनी इंटीजर, इट्स वैल्यू 1 2 3 एंड नोट ऐसा तक कुछ भी हो सकती है जी सर। n कैसे निकालते थे आप, n निकालते थे मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल, इंपेरिकल मास है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर मोलर मास गिवन है, क्या है मोलर मास बताइए आप, 64 ग्राम पर मोल। सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है 32 ग्राम पर मोल। ये तो हटा दो, कटिए कितना है 2, n इक्वल टू है 2 जी। इस n की वैल्यू कहाँ रख दो, ये फॉर्मूला लिखा था हमने क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, देख लीजिए आप यहाँ था, इसमें रख दो, वैल्यू रख दें। देखो यहाँ कर रहे हैं अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। n की वैल्यू क्या है जी यहाँ 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है जी बताइए, C1 H4 O1 मल्टीप्लाई कीजिए C2 H8 हो गया। ये आया जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल और दोबारा करा रहा हूँ अभी मैं, देखिए आप इसे कर लो आप जल्दी। मैं दूसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ इसी तरीके का। हो गया, रब कर दूँ, ओके। एक और न्यूमेरिकल इसी तरह का, एक कंपाउंड कंटेन 4.07 ग्राम 0.7% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। यहाँ कुछ डाटा गिवन है। ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, कार्बन से और क्लोरीन से। उनकी परसेंटेज गिवन है बाय मास, इन टर्म ऑफ मास जी। ये जो कंपाउंड है इसका मोलर मास जो है वो 98.96 ग्राम पर मोल है। क्या है 98.96 ग्राम पर मोल। और क्या क्या बताना आपको, व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। तो कौन कौन से एलिमेंट है जिनसे फॉर्मूला बना है, मैंने बताया 3 स्टेप है। 3 स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, 2 स्टेप में इंपेरिकल फॉर्मूला मिल रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने की पूरी प्रोसेस है कितनी, 1 2
3 4 5 6 इंपेरिकल फॉर्मूला 6 स्टेप में ऑब्टेन हो रहा है। उसके बाद 2-3 स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 23 स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे कैसे देखते हैं? ये जो कंपाउंड है कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना? कार्बन से, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। उनके सिंबल लिख दिया, नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो फॉर्मूला बनाना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज। क्या क्या गिवन है, क्या क्या डाटा है जी? परसेंटेज का कार्बन कितना है जी? 24.27%। कितना? 100। अच्छा चेक करो ये 100 है नहीं, 71 4 75 और 25 70 बस 100 पूरा हो गया। ओके। हाइड्रोजन कितना जी? 4.07। क्लोरीन कितना जी बताइए? 71.65 या ओके। एटॉमिक मास देखिए क्या क्या है क्लोरीन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या है जी? मास अपॉन मोल मास, परसेंटेज बाय मास गिवन है। क्या करें जी? 24.27 को किससे डिवाइड करें? 12 से जी। 4.07 को किससे डिवाइड करें? 1 से। 71 पॉइंट जी सर, समझ रहे हैं आप? बोलिए तो फर्क पड़ गया क्या? 71.65 को किससे डिवाइड करें आप? 35.5 डिवाइड करना। क्योंकि इसका 4.07 को लाया, 12 पूजा कट रहा, फिर हाँ 2.02 ये 2.02 ये आ गया। अब आप सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालेंगे, देख लो हम कैसे निकालते हैं। इन तीनों में जो सबसे छोटी डिजिट है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, उससे डिवाइड कर दो तीनों जितने भी है। 2.02 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02, 2.02 अपॉन 2.02 जी सर। क्या है वैल्यू? 1, वैल्यू 2, 1। सिंपल है तो जी। ये क्या वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या करें हम, फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में आएगी तो आप इसे होल नंबर में कंप्लीट करेंगे। इसे भी ऐसे भी तो आप 1 to 1 तो क्या है जी? क्या लिखेंगे आप? द एम्पिरिकल formula, the empirical formula of compound। empirical formula को आप सिंपल formula भी कह सकते हैं। क्या है जी? the empirical formula of compound C1H2Cl1 या CH2Cl सर। empirical formula निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए 3 टर्म है, वो सॉरी 3 स्टेप है। क्या है? सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। क्या निकालो? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है जी? कार्बन कितना? 1, कार्बन के कितने होते हैं? 12, हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1, 2 into 1 कितने हो गए? 12 to 24 प्लस 35.5, 35.5, 24 प्लस 35.5 कितना है जी? 24 प्लस 35.5 5 9 जी। क्या 9 5? ये सुनो क्लियर? सही कर रहे हैं? गलत हम 24 क्या लिखा जिसका क्या डाटा गिवन है? सॉरी 12 टू कितने होते हैं जी? 12 to 14 सॉरी 14 और 35.5 कितना है जी सर?
49.5 सर 49.5 ग्राम पर मोल, ये एमयू कह दो सर। अब ऊपर से देखो ये हो गया, क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिया था, एम्पायरिक फॉर्मूला निकल गया, एम्पायरिक फॉर्मूला निकाल गया। अब आपको निकालना मोलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या निकालना मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है निकाल दो, इसे रब कर दो ऊपर से। मैं क्वेश्चन तो कर लिया था आपने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने स्टेप में निकला, 6 स्टेप में। आप कम स्टेप बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और फॉर्मूला बताइए क्या है, कैसे निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप जानते हैं। वी नो दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था। n क्या है, n की वैल्यू निकालनी होती, कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू क्या होती, मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यस और नो जी, निकालो क्या था, मोलर मास क्या गिवन था, अरे 98.08 था शायद, क्या था 98.08, चेक करो एक बार, 98.96 सॉरी 96 अपॉन आपका क्या आया था निकल के, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5 समथिंग, ऐसे काटने देना, 2 के समथिंग आ रहा है, कैसे समथिंग आ रहा है 2 के, बताइए 49 2 जा, ये सुनो सही तो है, अप्रोच कर दिया। n की वैल्यू क्या ही है 2, देख रहे हैं आप, तो सिंपल हो गया, इस फार्मूला में रखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 2 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया था CH2Cl सर क्या हुआ C2H2Cl2 क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या निकला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड C2H2Cl2। देखो ऐसे ले सकते हैं CH हेलो, हाँ कंपाउंड का नाम पूछ ले अभी आपको, आप 11th में, हाँ आप 11th में, आपको नहीं पता चलेगा, IUPAC पढ़नी पड़ेगी आपको, जब बताएंगे बात, ठीक है, तो मैंने फालतू बता दिया। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, आप अपना आप करेंगे, कर लीजिए आप इसे, ओके थैंक यू।